हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज एक बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, डीएसएसबी टीजीटी फीमेल इंग्लिश रिव्यू। और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट मैं डिस्कस आपके सामने करने जा रही हूँ जो आपके इन फ्यूचर एग्जाम में टीजीटी पीजीटी का कोई भी एग्जाम आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वो रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम मैंने भी दिया था टीजीटी फीमेल इंग्लिश का। शुरू करते हैं डीएसएसबी टीजीटी फीमेल इंग्लिश रिव्यू। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, ये हमारा दो पार्ट में आता है। फर्स्ट पेपर भी हमारे कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, और सेकंड पेपर भी हमारा कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है। अब आपको पता है ऑनलाइन हमारा एग्ज़ाम होना शुरू हो गया है। ऑनलाइन में क्या पैटर्न हो गया है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट, पहले सबसे पहले हमारा फर्स्ट पार्ट ओपन होगा। फर्स्ट पार्ट में हर पार्ट जो हमारा 20 मार्क्स का इंडिविजुअल आएगा, हमारा जो फर्स्ट पार्ट में है, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ओपन होगा। फिर जब हम उसको करके स्किप करके उसको हम सबमिट कर देंगे, तब हमारा दूसरा पार्ट हमारा ओपन होगा। और बच्चों के मन में डाउट रहता है, क्योंकि 40 मार्क्स जनरल वालों को लेना है और 35 ओबीसी और 30 एससी वालों को लेना है। तो बच्चों के माइंड में हमेशा रहता है कि कम से कम हर पार्ट में से 10 या 12 क्वेश्चन हम करके चलें, और होने भी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है, गलत होने के भी चांसेस रहते हैं अगर हमें डाउट पे लगा है तो। इसलिए जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हुआ, मैं अपनी बताती हूँ, जैसे रीजनिंग पार्ट ओपन हुआ तो थोड़ी सी मैं क्या होगी, शॉक होगी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन क्या थे, काफ़ी लेंथी थे इसके अंदर। और उसमें क्या है, मेरी काफ़ी टाइम काफ़ी चला गया मेरा, और टाइम जाने की वजह से टाइम मेरे पास क्या है, सेकंड पेपर तक आते आते काफ़ी कम रह गया। और ऐसे ही मोस्टली बच्चों के साथ हुआ है। इसलिए मेरी एडवाइस है, जैसे आप रीजनिंग का पार्ट आपके लिए ओपन होता है, उसमें से जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं प्लीज़ उन्हें करिएगा। जिसमें आपको लगे कि इसमें टाइम मेरा ज़्यादा जा रहा है, या मैं इसमें ज़्यादा टाइम लेने की मैं कोशिश कर रही हूँ, उसे प्लीज़ स्किप कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट में पहुँचिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो सेकंड पेपर तक आने में आपके क्या है, काफ़ी टाइम आपका चला जाएगा, और सेकंड पार्ट आप किसी भी कीमत पर कंप्लीट नहीं कर सकते। इसलिए जो भी आपको अच्छे से आता है उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए, और उनको क्या है, स्किप की, जो नहीं आता उनको स्किप कीजिए और नेक्स्ट पार्ट तक पहुँचिए। वैसे जनरल जो रीजनिंग हमारी आई थी इतनी टफ नहीं थी, बट जो 5-6 क्वेश्चन थे हमारे क्या थे, वो कैलकुलेटिव थे काफ़ी, इसलिए क्या है, टाइम उसमें जाता था। इसलिए प्लीज़ रीजनिंग के पीछे ना दौड़िए, क्योंकि जो हमारी जनरल हिंदी आती है वो ठीक ठाक आती है, और जीके भी हमारी ठीक ठाक आती है। मैथमेटिक्स भी हमारी क्या होती है, थोड़ी सी है कैलकुलेटिव होती है, बट इतनी भी उसमें कि ये नहीं है कि 12-13 क्वेश्चन हम आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, रीजनिंग या जो आपका जनरल स्टडीज़ या मैथमेटिक्स या कोई भी टॉपिक है, अगर आपको अच्छे से आता है प्लीज़ उन्हें कीजिए, अपना टाइम पर ध्यान दीजिए। अगर टाइम आपका चला गया तो आप कभी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए फटाफट क्या है, रीजनिंग कीजिए। रीजनिंग के मैं टॉपिक बता देती हूँ। जो हमारे रीजनिंग के टॉपिक पजल वाले आए थे इसके अंदर, रिलेशन और नंबर सीरीज इसमें आई थी, अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज इसके अंदर आई थी, मिरर इमेज इसमें आई थी, सीटिंग अरेंजमेंट इसमें आई थी, स्टेटमेंट के भी 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर थे। जनरल स्टडीज़ हमारी क्या थी, ठीक ठाक थी, इसमें 10-12 नंबर हम इजीली ले सकते थे। मैथमेटिक्स भी हमारी कैलकुलेटिव थी, बट इसमें भी 14-15 मार्क्स, जिन बच्चों की तैयारी अच्छी सी हो जाती है वो 14-15 ले सकते हैं। जनरल इंग्लिश भी हम 11-12 इजीली ले सकते थे। जनरल हिंदी ऑब्वियस बात है, इसमें 16 से 17 मार्क्स हमारे आसानी से आ सकते थे। सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर ने बच्चों को टोटली क्या कर दिया, शॉक्ड कर दिया, और आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, क्योंकि मेल का एग्ज़ाम एक दिन पहले था और फीमेल का अगले दिन था। तो बच्चों का पेपर हुआ तो सभी क्या, सभी को होप थी कि लिटरेचर काफ़ी आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मोस्टली क्या आ गया, ग्रामर आ गई, मोस्टली क्या आ गई, ग्रामर भी, और थोड़ी बहुत ग्रामर नहीं आई, कम से कम 65 to 70 क्या एक ग्रामर आ गई थी, और इन्फॉर्मेशन आ गई थी रात को, बट एक दिन में इतनी ग्रामर नहीं हो पाती। बट बच्चों ने कोशिश की है, पर फिर भी ग्रामर के हमारे 65 to 70 क्वेश्चन हमारे आए हैं। 10 नंबर की हमारी आती है कम्प्रीहेंशन, 10 नंबर की हमारी लिटरेचर, और 10 नंबर की हमारी आती है पैडागोजी। ग्रामर में हम देखते हैं कौन कौन से हमारे टॉपिक आए थे। एक्टिव पैसिव हमारे, नरेशन, एरर डिडक्शन, पैरा पजल्स हमारे, करेक्ट सेंटेंसेस और पैराग्राफ, ये हमारे ग्रामर के टॉपिक हमारे आए थे। कंप्रीहेंशन भी ठीक ठाक था। लिटरेचर बस ये लगा लो आप 6 से 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक थे मिनिमम हर पार्ट में, अगर हम लेके चले तो। पैडागोजी 10 नंबर की, वो भी ठीक ठाक थी, इतनी टफ नहीं थी। बट ओवरऑल कहने की बात है कि पेपर क्या था, पूरा पेपर काफ़ी लेंथी बना रखा था, और इसमें जो इंग्लिश के हमारे जो एरर डिटेक्शन के थे और पैरा जम्बल्स थे वो काफ़ी कंफ्यूजिंग थे, काफ़ी लेंथी थे, और टाइम काफ़ी जा रहा था उनके अंदर। बच्चों का मोस्टली पेपर सेकंड पार्ट का छूटा भी है,
रीजनिंग जो हमारी फर्स्ट पार्ट के अंदर थी, जो रीजनिंग थी, इसमें कम से कम मैंने आपको बताया 3-4 या 5-6 क्वेश्चन ऐसे लगा लो जो क्या थे, वो क्या थे, काफ़ी लेंथी थे क्वेश्चन, उनमें भी टाइम जा रहा था। इसलिए प्लीज़ जब भी नेक्स्ट एग्जाम आप देने चले तो टाइम का ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते उसे करते चलिए, फटाफट नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखिए और स्किप करते चलिए, और जो पार्ट आपका हो जाए उसको सबमिट करके नेक्स्ट पार्ट में फटाफट पहुँचिए। और सेकेंड पेपर पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि दोनों एग्जाम इंडिविजुअल पास करने, कम से कम सेकेंड उसके लिए हमारे 45 to 50 मिनट हमारे पास होनी चाहिए सेकंड पेपर के लिए, तब हम जाकर अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।